सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये भाग 1 होगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ओके, तो ज़रूर आप देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? सर पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था, या लिन लिथगो था, या स्टेफोर्ड क्रिप्स था? तो कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में तो क्रिप्स की उसमें बना था, तो कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और कह रहा है कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन बनाए गए थे? तो सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, गुरदीप सिंह, करतार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना बनाए गए थे क्या का उसके अध्यक्ष। और ये क्या बनाए गए थे? मंत्री बनाए गए थे, वित्त मंत्री, ये मंत्री बने थे। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा और कह रहा है गांधी जी के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? तो सोडियम क्लोराइड का, औषधि का, उर्वरक का, या ग्लूकोज का? तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया, अर्थात नमक का आंदोलन। यहाँ पर नमक है ये। तो किस दिन? जब उन्होंने आंदोलन चलाया था 19 सविना केंद्र और दांडी मार्च शुरू की थी, तब की बात है ये। अगला कह रहा है कि लंदन में आयोजित इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? किसकी तरफ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 12 मार्च 1930 से 1931 में, या 17 नवंबर 1932 से 1932 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं, या 7 दिसंबर 1931 से 31 तक? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसी में उन्होंने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा इनमें से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर आपको हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्योंकि ये और ये लाल बाल पाल किसके थे? गरम दल के थे। किसके थे? तो आप बताएंगे गरम दल के थे तीनों। अगला कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आचार्य नारायण देव, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, या पीसी जोशी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला ये रहा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे द्वितीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीय लाभान्वित थे, जिसमें भारत का लाभ हुआ? जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, एम एन जिन्ना? तो सुभाष चंद्र बोस थे, जो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के वो बने थे और ये हिटलर से भी मिले थे जाकर। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर कमीशन विश्वविद्यालय आयोग गठन कब किया था? 1921, 1917, 1896, 1919? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कह रहा है जय हिंद का नारे की शुरुआत किसने की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू? तो इसकी शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था, महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। 11वां क्वेश्चन महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, या पोरबंदर से? तो साबरमती से शुरू की थी और कहाँ गए थे? नवसारी जिले के दांडी तक गए थे। और कितने लोगों के साथ? 78+1 के साथ गए थे गांधी जी को, 78 अपने अन्यायियों के साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहे कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया था
इसका सदस्य इनमें से कौन नहीं था? साइमन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, उपयुक्त सभी। तो इसमें साइमन कमीशन नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में आया था। अगला ये रहा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? चंपारण का था, भारत छोड़ो आंदोलन का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो चला था 12 मार्च 1930 को चला था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुई थी? 1929 में, 1939, 1916, 1919? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1916 में। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लाल नेहरू ने। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, और जो अधिनिवेशन की अध्यक्षता की थी उसी में उन्होंने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल, विट्ठल भाई पटेल, या बाल गंगाधर तिलक? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अबुल कलाम आजाद, या आसफुल्ला का? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला ये रहा, और कह रहा है कि एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे? समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद या जातिवाद? वो समाजवाद को मानते थे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है भारत में भू आंदोलन किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोबा भावे 1951 में शुरू किए थे, और इसलिए इनको रैमजेजे पुरस्कार मिला था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा था, फिलीपींस सरकार ने दिया था। अगला क्वेश्चन ये आया, और कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने लॉर्ड एस की मडियाची के जंक्शन पर हत्या की थी? त्रिपुरा कुमारन ने, वाचीनाथन ने, वी.ओ. चिदम्बरम ने, सुब्रमण्यम ने? तो वाचीनाथन ने हत्या की थी उसकी। अगला ये रहा, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के निकट स्थापित आश्रम का नाम क्या था? सर्वधाम आश्रम, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, स्वराज आश्रम? तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड डफरिन? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था, 1885 में की बात है। अगला, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की राजनीतिक सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, या लिबरल पार्टी? तो लेबर पार्टी। और कौन था? क्लाइमेट एटली था, एटली प्रधानमंत्री था। अगला, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, गुरुदेव, लाला लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय को बंगाल पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला, ब्रिटिश सरकार ने वह कौन सा कानून पारित किया था जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार व शक्ति मिली है कि वह लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार और आतंकी होने के संदेह मात्र गिरफ्तार कर सके? तो रॉयलेट एक्ट, मिंटो मार्ले 1919 कानून, या इनमें से कोई नहीं? तो रॉयलेट एक्ट था 1919 का, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या रास बिहारी बोस ने? इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, घोष ने नहीं, रास बिहारी बोस ने की थी। अगला, रियासत गांधी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध के माध्यम से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या राज्य अपहरण की नीति से? तो रियासत, तो यहाँ पर राज्य की अपहरण नीति से। और ये कब हुआ था? 1854 में। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। हड़प नीति कब चले? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। अगला, गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मौन आंदोलन बाबा आप्टे, एपीको आंदोलन पी हेगड़े, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन एल बहुगुणा? तो ऑप्शन इसमें ए गलत है,
बाकी सब सही है, बाकी तीनों सही है। अगला, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठन की गई थी? अब्दुल गफ्फार खान, गांधी और जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, या सचिन सन्याल या जोगेंद्र चटर्जी? तो मोतीलाल नेहरू और सचिन सी आर दास द्वारा कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुसलमान नेताओं में मुस्लिम लीग के जनक में से सम्मिलित नहीं है? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, अली जिन्ना, आगा खान और नवाब मुहसिन उल्क। तो यहाँ पर जिन्ना शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों थे और इसका गठन 1906 में हुआ था ढाका में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ ब्रिटिश सरकार इसके प्रति रवैया क्या था? मैत्रीपूर्ण था, शिथिल था, तटस्थ था या शत्रुता? मैत्रीपूर्ण था, इसलिए उस समय को उदारवादी समय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उदारवादी समय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप जानते हैं इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ से हुई थी। फिर बाद में दिल्ली गए, दिल्ली में बहुत जगह वो चले। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, 1857 की सिपाही विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ? रिपीट हो गया, मेरठ से। झांसी से हुआ था, किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आप याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? गांधी जी के नेतृत्व में, करमदल, गोपाल कृष्ण गोखले या कांग्रेस पार्टी? तो ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी के नेतृत्व में। अगला, लॉर्ड कर्जन ने वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं घटी? बंगाल विभाजन बिल्कुल हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, पुरातत्व विभाग ये सब हुए, लेकिन कांग्रेस का गठन नहीं हुआ। ये किसके हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, लॉर्ड डफरिन। और कब हुई थी? 1885 में, आप जानते हैं। अगला, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? साइमन कमीशन विरोध के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन समय, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन? तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कब चला था? 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बेंगलोर में? तो पहला वाला बम्बई में हुआ था 1985 वाला। और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आप याद रखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता वाले में दादा भनरौजी थे 86 वाले में। अगला, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेजी अधिकारियों को कहाँ पर गोली मारी थी? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में मारी थी। और फिर मंगल पांडे को पढ़कर 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे कहाँ में विलुप्त हो से जुड़े हैं? तो बैरकपुर से जुड़े हैं। अगला, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? मतलब 30 में भाग लिया, 31 में भाग लिया, 32 में भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर थे। महात्मा गांधी, मोमिन जली, तेज बहादुर सप्रू, यह कौन? B.R. अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। अगला, अठर कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? मध्य प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश। बिहार में कुंवरपुर से। कहाँ से? बिहार के आरा जिले से शुरू किया था। अगला याद रखिएगा। आज बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, समझ लो। तो ऐसे ही रैपिड फायर आएंगे। लोकमान्य की उपाधि किससे भारतीय को नवाजा जाता? जयप्रकाश नारायण, चिरंजन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल हरदेव स्मिथ को? तो ऑप्शन हो जाएगा गोपाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक कहते हैं। ओके। दीनबंधु किसे कहते हैं? चितरंजन दास को दीनबंधु कहते हैं। दीनमित्र किसे कहते हैं? आप बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन,
ये रहा, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था ऐसा, दादा भाई नौरोजी ने, डी.वी. वाचा ने, या लाला लाजपत राय ने? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हें ग्रैंड मैन, ओल्ड ग्रैंड मैन बोला जाता है। इनकी बुक का नाम रफ्त गुप्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला कहाँ से सीखी थी? कला की अभ्यास कहाँ से शुरू किया था? इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से? तो वो दक्षिण अफ्रीका में ये आंदोलन चला चुके थे और इसके बाद भारत आए थे 1915 में, और उसके बाद इन्होंने चंपारण आंदोलन से शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्धकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या नेहरू ने, या गांधी जी ने? तो इसको किसने कहा था? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, या बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाद में कानून मंत्री पहले बने। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? कर्जन ने, रौलक ने, या लॉर्ड साइमन कमीशन ने, या डायर ने? तो ओ डायर था, इसी ने दिया था, ओ डायर नाम था इसका। और ये घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया था? भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो आप बताएंगे भारत सरकार 1919 के तहत ऐसा बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिमों को तो 1909 में ही दे दिया गया था, मार्ले मिंटो सुधार जब आया था, लेकिन 1919 में इनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा मित्रों, और कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था? पी.के. सहगल, शाहनवाज खान, जी.एस. ढिल्लो, या कैप्टन मोहन सिंह? तो जी.एस. ढिल्लो नहीं थे, ये नहीं थे। तो आज आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवाया हूँ, तो कम से कम सभी लोग मिलकर 50 लोगों को तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे जो भी हो, शेयर कर दीजिएगा, तो कम से कम मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और 50 लाइक ज़रूर करिएगा। आपका छोटा भाई समझ लो, आपका भाई ही कह रहा है, इतना तो आप कर ही दीजिए। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में अपने कुछ बनिए। जय हिंद, जय भारत।